हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर कार्ड शेयर करने वाली हूँ। हालांकि ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना लेना चाहिए था, लाइक मुझे स्कोर बिकॉज 2-3 दिन हो चुके हैं स्कोर आए हुए, बट मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं था, लाइक बिल्कुल भी। बट अब जो भी जैसा भी स्कोर आता है, अच्छा आता है तो वो शेयर करते हैं, तो इसलिए बुरा तो मैंने पहले करे हैं जब, बट अब बुरा भी है तो करना तो बनता ही है ना। एंड लेट्स सी मेरा क्या क्या स्कोर रहा है। चलिए स्कोर कार्ड देखते हैं। एंड मैं क्या बोलूँ, बहुत मतलब बहुत घटिया नंबर आया, बट देखते हैं। अब जो भी है इंटरव्यू पे ही बात है, बट पहले स्कोर दिखाते हैं आपको। चलिए गाइस स्कोर कार्ड देखते हैं। मैंने ये रीजनिंग सेक्शन है एंड मैंने 12 मार्क्स का करा था। आई मीन मार्क्स 12 नहीं थे, 12 क्वेश्चंस करे थे, तो मेरा 12 भी आया। कंप्यूटर में मैंने 16 करे थे, बट मुझे पता नहीं कि ये 15 कैसे आए हैं, या तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है या फिर मैंने 15 ही करे, बट मैंने 16 करे थे जितना मुझे अच्छे से याद है। जीए में मैंने करे थे 16 मार्क्स का, और मेरे सबसे गंदे मार्क्स जीए में ही आए हैं, 8.25। मतलब इतने घटिया नंबर। मतलब यार मैंने हर दिन जीए पढ़ा था और मेरे इतने गंदे मार्क्स आ रहे हैं। बस लास्ट के टाइम में हुआ था कि मैंने गौगा सर से पढ़ा था और उन्होंने लास्ट के महीनों में वीडियो नहीं डाली थी, बहुत देर देर में डाली थी उसी का टाइम पर, वरना और मैंने हर दिन पढ़ा है जीए, बट उसके बावजूद भी मेरे इतने गंदे मार्क्स, बहुत बुरी हालत है। इंग्लिश में मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने 27 मार्क्स का अटेम्प्ट करा था, आई स्कोर 25.75, यानी कि एक ही मेरा गलत हुआ है। क्वांट में मैंने 14 मार्क्स के अटैम्प्ट करे थे एंड मेरा 14, मतलब मार्क्स 14 नहीं, 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, मेरे 14 ही आए हैं। क्वांट में भी मैंने पूरा एनालिसिस डाला है कि इतने इजी क्वेश्चन मेरे से वहाँ छूट गए। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट का टाइम सारा जीए को दिया, और लास्ट का टाइम सारा जीए को दिया, जीए ने मुझे नंबर ला के दिए इतने। इससे अच्छा मैंने थोड़ा क्वांट को दे दिया, तो अगर मेरी प्रैक्टिस क्वांट में ही बनी रहती तो मेरा अच्छा स्कोर आता। सो हियर आई स्कोर 74 मार्क्स, जो कि 4.62 मार्क्स ज़्यादा है कट ऑफ से। आई हैव अप्लाइड अंडर ओबीसी एनसीएल, तो मेरे को 4.62 मार्क्स की ही लीड है, जो कि काफ़ी कम होती है। अब बात करते हैं कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। एनालिसिस बताती हूँ आपको। गाइस ये रही 2023 की कट ऑफ। ये मैं मेंस की पहले दिखा रही, क्योंकि उसके बाद ही मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो मेंस की कट ऑफ है वो ओबीसी की गई है 65.19, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे को, ठीक है। अब हम नीचे को चलते हैं, तो जो फाइनल कट ऑफ आई है वो है हमारी यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ये वाला है ना। जो फाइनल कट ऑफ है वो है उत्तराखंड में, अगर हम बात करें ओबीसी की, सो ये गई है 42.35, ठीक है। ये वाली है उत्तराखंड की, तो ये गई है 42.35। अब क्या हुआ है इस बार, ये मैं यहाँ पे थोड़ा आपको एनालिसिस करके बताती हूँ। पिछली बार थी मेंस के मार्क्स 65 कट ऑफ गई थी, ठीक है। मैं ओबीसी की बात कर रही हूँ, और जनरल वगैरह ईडब्ल्यूएस एससी एसटी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस करा है, तो और इस बार कट ऑफ गई है 69.38 इस बार, यानी कि करीब 4.38 मार्क्स का। लाइक मैंने 65 में कुछ है, बट मैंने उतना नहीं करा है, तो ऑब्वियसली 4.38 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है ओबीसी की कट ऑफ में। अब पिछली बार कितनी गई? 42.35, ठीक है। अगर मैं सोचूं, और मेरे मार्क्स आए हैं इस बार 74, अगर मैं 74 के अकॉर्डिंग देखूँ, और कट ऑफ में पिछली बार थी सीट्स 12 थी आई थिंक, ओबीसी कैटेगरी के अंडर बता रही हूँ, और इस बार है 22, ठीक है। तो सीट्स बढ़ी है, उसके बावजूद भी कट ऑफ बढ़ी है, यानी कि पेपर या तो ईजी आया है या बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं, दोनों में से एक ही बात है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे। मैंने स्कोर करे 74 मार्क्स। अगर मैं इसका 80% लूँ तो हम इसे 0.4 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो आई स्कोर 29.6, ठीक है। अब क्योंकि कट ऑफ बढ़ी है तो 4.38 लेट सपोज बढ़ा है। लेट मी चेक, मुझे 65 का एग्जैक्ट ही लिख लूँ मैं। कितनी थी? 65.19, तो हम बोल सकते 4.29 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है,
क्योंकि 65.19 पिछले साल गई थी और इस बार 69.38 है, तो 4.29 का इंक्रीज़ है। अब हर मेरा स्कोर इस बार मैंने पिछली बार तो दिया नहीं था, इसी बार दिया, तो मेरा स्कोर बना 29.6। अब हम बात करते हैं कट ऑफ, क्योंकि अगर देखें तो मेंस के जो 10 मार्क्स होते हैं उसके बनते हैं 4 नंबर 80% में अगर हम देखें, और इंटरव्यू के 10 मार्क्स में मिलते हैं हमें 2 मार्क्स। ठीक है, ये आप 80/200 करके भी निकाल सकते हैं, बट मैंने आपको सिंपल जैसे मैंने देखा था, जैसे मैंने सीखा उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब सोचो हमारा 4.29 मार्क्स का इंक्रीज इस बार इंक्रीज़ हुई है कट ऑफ। तो अगर हम 4.29 का देखें तो मेंस में उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं 4.29 का 0.4% ले लूँ, तो लेट्स सपोज को 4.3 ले लेते हैं, तो 1.72 मार्क्स की हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा इसमें, जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी। अगर मैं 1.72 का देखूं तो हमारा मिल जाएगा 44.05। ठीक है, ये आ सकती है। अगर मैं इसको 4.29 ही लूँ तो 17.16 है, तो आप 1.716 है, तो 42.35 में आप 1.716 ऐड कर सकते हैं। लाइक 6 का ये 6 आती 44.06 ही आ रहा है। ठीक है, तो कट ऑफ इस बार 44.06 जा सकती है अगर हम सिर्फ मेंस का इंक्रीज देखें तो। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि इंटरव्यू तो शायद पहले के अकॉर्डिंग ही हो, या अगर इंटरव्यू में भी अगर ये लीनियंसी देते हैं तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे। अब मेरा स्कोर बन रहा है 29.6। तो अगर मैं पिछले साल की कट ऑफ देखूँ, अगर उतनी ही कट ऑफ जाती है, क्योंकि वैकेंसीज भी तो इंक्रीज़ हुई है ना, तो उतनी जा सकती है। बट अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होने के बावजूद भी अगर इसके ये जो इस बार मेंस के मार्क्स बढ़े हैं उसका मार्क्स का इफेक्ट दिखता है, तो हमारी कट ऑफ इतनी जा सकती है। अब इससे तो कम ही जाएगी, या इससे ज़्यादा तो नहीं जानी चाहिए मेरे ख्याल से। मैक्स इतनी जाएगी, और कम से कम इतनी जाएगी, या इससे कम हो सकती है, बट इससे कम होने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। इतनी जाने के मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आपकी वैकेंसीज बढ़ी हैं। अब देखते हैं, मेरे स्कोर है 29.6। ठीक है, अब मैं सोचती हूँ बेस्ट केस सिनेरियो 90 मार्क्स मिल जाता है, तो इसका हम 2 मार्क्स करेंगे तो 18 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 47.6, ये बेस्ट केस सिनेरियो। अब उसके पास तो कि नहीं दें 80 देते हैं, तो फिर अगर ये 85 देंगे तो ये 1 मार्क्स से कम हो, तो फिर 46.6 होगा। उन्होंने 80 दिया तो एक और कम है, तो 45.6 हो जाता है। 75 दिया तो ये हो जाएगा 44.6। बट उससे नीचे मैं सोचना भी चाहती, लाइक वीकेस्ट वीक्स में 65-75 देखा है, एंड इतने में आई थिंक मेरा हो जाना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है 1 जनवरी को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।